Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we started first lesson of physics series, that is a current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हमने 12th स्टैंडर्ड का पहला ही लेसन अपन ने यहाँ पर स्टार्ट किया है. ओके, इन दी लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट दी किरचॉफ्स लॉज. ठीक है, किरचॉफ लॉज के बारे में अपन ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली है, उसको एक्सप्लेन किया है, अच्छी तरह से उसको हमने समझा है. ठीक है, टू लॉज ऑफ द किरचॉफ दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दी प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है, पहला दैट इज द किरचॉफ्स करंट लॉ. किरचॉफ्स करंट लॉ हमने यहाँ पर स्टडी किया था. क्या होता है किरचॉफ्स करंट लॉ? द सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन पॉइंट विच इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, जंक्शन पॉइंट के ऊपर जो करंट का सम होता है वो क्या होता है? जीरो होता है. ये अपन ने किरचॉफ करंट लॉ के अंदर पढ़ा था. ठीक है, सेकंड दैट इज अ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज अ केवीएल, और यू कैन से दैट किरचॉफ्स सेकंड लॉ. किरचॉफ्स सेकंड लॉ ये भी अपन ने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में. क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस. ओके, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज इन ए क्लोज्ड लूप. क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन दोनों का सम अगर हम करते हैं तो सम कितना आने वाला है? दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो. ओके, सो समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल्स टू जीरो. दैट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज वेल एज साइन कन्वेंशन, एक्सप्लेनेशन, सर्किटल डायग्राम, all the points we have completed in the last lecture regarding the Kirchhoff's voltage law, that is the Kirchhoff's second law. ठीक है, सो किरचॉफ के लॉज अपन ने यहाँ पर स्टडी कर लिए हैं टू एनालाइज द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स. कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए किरचॉफ लॉ का यूज होता है. ठीक है, सो ये अपन ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट यहाँ पर कर दिया था. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अ वीस्टोन्स ब्रिज. ठीक है, वीस्टोन्स ब्रिज के बारे में अपने को यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दी वीस्टोन्स नेटवर्क, और यू कैन से दैट वीस्टोन्स ब्रिज. अब ये वीस्टोन्स ब्रिज क्या है? वीस्टोन ये एक साइंटिस्ट का नाम है, दैट इज चार्ल्स वीस्टोन इसका पूरा नाम है. इसने क्या किया था? चार्ल्स वीस्टोन ने एक ब्रिज का फॉर्मेशन किया था, दैट इज एक नेटवर्क का फॉर्मेशन किया था. क्यों किया था? फॉर फाइंडिंग दी अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए चार्ल्स वीस्टोन सर ने यहाँ पर एक ब्रिज बनाया था जिसके थ्रू आप अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है. ओके, दैट इज प्रॉपर्टी टू अपोज द करंट और टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट. करंट के फ्लो को अपोज करने का काम होता है किसका? रेजिस्टेंस का. ठीक है, सो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करने का ये यहाँ पर काम करती है. ठीक है, सो देखेंगे वन ऑफ द स्टेटमेंट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. लेट अस सी. वीस्टोन्स नेटवर्क इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है, जो वीस्टोन्स नेटवर्क है या फिर वीस्टोन्स ब्रिज जो है वो क्या करता है? दैट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है. क्यों यूज किया जाता है? अननोन रेजिस्टेंसेस को, जो रेजिस्टेंसेस अपने को पता नहीं है उन रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए वीस्टोन्स ब्रिज ये यूज होता है. ओके, सो वीस्टोन्स ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए वीस्टोन्स नेटवर्क का यूज होता है. यूटिलाइजेशन इसका वहां पर रहता है. ठीक है, ओके, सो और कुछ एडिशनल पॉइंट की पहले मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अबाउट दी वीस्टोन्स नेटवर्क. ओके, द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, डिस्प्लेसमेंट, changes as the resistance
चेंजेस। ठीक है, देखो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है समझते हैं। सबसे पहले द प्रॉपर्टीज लाइक, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ये एक प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस। स्ट्रेन, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ह्यूमिडिटी, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और द सब्सटेंस और पार्टिकल इज दर। ओके, चेंजेस, अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या होती है, चेंज होती है। ओके, दीज प्रॉपर्टीज गेट चेंजेस एज द रेजिस्टेंस गेट चेंजेस, जैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है वैसे ये प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, सो हम यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर या फिर इस पॉइंट के अंदर समझने वाले हैं, दैट इज विस्टोन्स नेटवर्क इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। विस्टोन्स नेटवर्क जो कि अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। ओके, सो ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस फाइंड हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे आप रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करोगे तो आप टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ये सभी पैरामीटर्स भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करना है, अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम विस्टोन्स ब्रिज या फिर विस्टोन्स नेटवर्क के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, सो विस्टोन्स नेटवर्क, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन क्या है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले मैं आपके सामने यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्किट इज देयर, इस सर्किट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है पहले हम वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर पहले सर्किट बना देता हूँ सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ रजिस्टर, यहाँ पर अपने को 4 रजिस्टर्स कंसिडर करने हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वन ऑफ द रजिस्टर इज देयर, ये एक रजिस्टर हो चुका है। अनदर रजिस्टर, दिस इज द अनदर रजिस्टर वी हैव टू टेक हियर। ठीक है, थोड़ा इसको प्रॉपर निकाल देते हैं हम। दिस इज द अनदर रजिस्टर एंड हियर दिस इज एन अनदर रजिस्टर थर्ड, और ये एक रजिस्टर यहाँ से मैंने निकाल दिया। ठीक है, सो 4 रजिस्टर्सेस आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। ओके, वी हैव टू कंसिडर द 4 रजिस्टर्सेस आर देयर। सपोज दिस रजिस्टर इज नेम्ड एज P, this named as Q, this register can be labeled as R and this register can be S. Okay, so P, Q, R, S are the 4 resistors that we have to consider first of all. Okay, ये 4 resistances है। ये 4 resistances आपको ऐसे अरेंज करने हैं कि वहां पर एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होना चाहिए। सो क्वाड्रिलैटरल को मैं नाम दे देता हूं, सपोज A, B, C and D. सो ABCD इज नथिंग बट ए वन ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। सो ABCD मेरा क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल है। दिस इज एन क्वाड्रिलैटरल। ओके, अब इसको क्या करना है, आपने एक सर्किट के अंदर लगाना है। सर्किट के अंदर क्या होगा, EMF रहेगा, की रहेगी, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है तो वो सर्किट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो इसी सर्किट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्किट के अंदर लेने वाला हूँ। सो सर्किट के अंदर क्या रहता है, EMF, ये एक EMF लगा दिया। सपोज मैंने यहाँ पर EMF के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सपोज दिस इज द EMF, ये मेरा EMF हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे, कंसिडर करेंगे दैट इज अ की मैं यहाँ पर एक कंसिडर करूँगा। ओपन की, क्लोज की, 2 तरीके की कीज होती है, पता है अपने को। ठीक है, सो दिस इज अ C और ये यहाँ पर एक नेटवर्क मेरा फॉर्म हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द सर्किट। ओके, सो ये मेरा एक सर्किट यहाँ पर फॉर्म हो गया है, सर्किट हमने फॉर्म कर लिया। ठीक है, सो दिस इज अ सर्किट। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू क्लोज द की, ठीक है, जैसे ही हम इस सर्किट के अंदर की को क्लोज करेंगे, ओके, जैसे ही हम सर्किट के अंदर की को क्लोज करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, इस सर्किट के अंदर क्या होने वाला है, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, सो करंट विल स्टार्ट टू मूव इनसाइड दिस सर्किट। ठीक है, इस सर्किट के अंदर करंट क्या होने वाला है, मूव होना स्टार्ट होने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इस की को क्लोज कर देता हूँ। सो करंट विल गेट स्टार्ट टू मूव इनसाइड दिस सर्किट। ओके, एंड वी आल्सो नो दैट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, क्या डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल करंट का फ्लो होने का, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू दी नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ मेरा क्या होने वाला है, करंट यहाँ पर ट्रैवल होने वाला है, करंट यहाँ पर इस तरीके से फ्लो होने वाला है। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पर लेबल दे देते हैं, दैट इज अ की, क्लोज्ड की इज दैट, ये मेरी क्लोज की है।
ठीक है। सो दिस इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव से करंट स्टार्ट होने वाला है, करंट मेरा I, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद A पॉइंट के ऊपर आने के बाद रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, पाथ यहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं। सो पाथ अलग हो रहे हैं तो यहाँ पर करंट भी क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। ओके, सो करंट विल गेट डिवाइडेड ओवर हियर, ठीक है। इस केस में यहाँ पर मेरा करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर कुछ करंट जाने वाला है और नीचे की और कुछ करंट यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। ऊपर के साइड में जो करंट जाएगा तो उसको मैं सपोज I1 कहता हूँ, I1 विल बी द करंट ओवर हियर, ठीक है। और इतने आधे जो ये सर्किट है, आधा जो सर्किट है इसमें मैं I1 करंट कंसिडर करूंगा, ठीक है। इसके अंदर से भी I1 करंट मूव होने वाला है ना, I1 करंट। ओके, इधर कौन सा करंट कंसिडर करूंगा, I करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है किसके अंदर, I1 एंड I2 के अंदर। सो नीचे मेरा I2 करंट, इधर भी I2 करंट, और इधर के साइड में भी कौन सा करंट रहेगा, दिस विल बी द I2, हियर विल बी द I2 करंट, ठीक है। सो ये ऊपर के तरफ I1 करंट कंसिडर कर लिया, नीचे के तरफ हमने I2 करंट कंसिडर कर लिया। ओके, अब आपको B एंड D इन पॉइंट्स के बीच में आपको यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट करना है। ओके, वी हैव टू कनेक्ट द गैल्वानोमीटर बिटवीन द पॉइंट B एंड D। नाउ व्हाट इज द गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर किसके लिए यूज होता है, गैल्वानोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट और टू काउंट दी सेंसिटिव करंट्स। सेंसिटिव करंट्स को गिनने के लिए गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया जाता है सर्किट्स के अंदर, और एमीटर इज यूज्ड टू मेजर दी बिग करंट्स और दी सिंपल दैट इज अ जनरल करंट्स। जनरल करंट्स को मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है, और गैल्वानोमीटर क्या करता है, सेंसिटिव करंट्स को, छोटे करंट्स को मेजर करने के लिए गैल्वानोमीटर सर्किट्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। चलो, सो ये मेरा सपोज मैंने यहाँ पर गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर लिया, सो दिस इज अ गैल्वानोमीटर, ये मेरा गैल्वानोमीटर हो गया है, ठीक है। ये B एंड D के बीच में अपने को यहाँ पर कनेक्ट करना है। ओके, सो गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन दी टर्मिनल दैट इज अ B एंड D। B एंड D के बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट करना है। सो दिस इज अ सिंपल गैल्वानोमीटर। ओके, अब गैल्वानोमीटर के अंदर से भी जो करंट पास होने वाला है ना, ऑफ कोर्स गैल्वानोमीटर के अंदर से भी करंट पास होने वाला है, उस करंट को मैं कह सकता हूँ दैट इज IG। Okay, IG will be the current that is passing through the galvanometer. I stands for the current and G is nothing but the galvanometer. So galvanometer के अंदर से ट्रैवल करने वाले करंट को हम बोलेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर। सो IG इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर। IG मेरा करंट फ्लो होने वाला है गैल्वानोमीटर के अंदर से, ठीक है। सो ये पूरा सर्किट, पूरा प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पर बना दिया है। अब इसके बारे में हम सब पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, देखेंगे। चलो, सो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम विस्टोन्स ब्रिज के बारे में पढ़ रहे हैं, विस्टोन्स नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विस्टोन्स नेटवर्क का यूज क्या होता है, टू फाइंड दी अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए विस्टोन्स नेटवर्क का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स के अंदर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, देखो P, Q, R एंड S आर दी 4 रजिस्टर्स। ओके, सो P, Q, R, S मेरे क्या है, 4 रजिस्टर्स हैं। P, Q, R एंड S आर दी 4 रजिस्टर्स। ये 4 क्या है मेरे, रजिस्टर्स है। ओके, दीज आर दी 4 रजिस्टर्स, P, Q, R एंड S आर दी रजिस्टर्स। ओके, अरेंज्ड इन दैट वे, अरेंज्ड इन दैट वे देयर is a formation of a quadrilateral, ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है कि वहां पर एक क्वाड्रिलैटरल बनने वाला है, ठीक है। सो क्वाड्रिलैटरल ऐसा बनने वाला है, देखो फिर से मैं पढ़ता हूं स्टेटमेंट को, P, Q, R एंड S आर दी 4 रजिस्टर्स। P, Q, R और S मेरे 4 रजिस्टर्स है, ठीक है। अरेंज्ड इन दैट वे, इनको इन तरीके से अरेंज करना है, ऐसे तरीके से आपने इसको अरेंज करना है कि वहां पर फॉर्मेशन होना चाहिए, बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए वहां पर एक क्वाड्रिलैटरल बनना चाहिए। ओके, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिलैटरल। सो क्वाड्रिलैटरल कौन सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, A, B, C एंड D इज दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। तो ये क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होने वाला है मेरा A, B, C, D। ओके, सो A, B, C, D इज वन ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, दिस इज फॉर्मिंग ओवर हियर। सो A, B, C, D ये मेरा क्वाड्रिलैटरल बनने वाला है यहाँ से, जब आप 4 रजिस्टर्स को यहाँ पर अरेंज करने वाले हो तब,
ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान देता हूँ और क्या कनेक्ट है इस सर्किट के अंदर, और इस सर्किट के अंदर कनेक्टेड है वन ऑफ द EMF E एंड क्लोज की K। ओके, सो EMF E इज कनेक्टेड इज दर EMF E stands for the EMF that is इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर सेल या फिर बैटरी भी आप यहाँ पर कह सकते हो। इसके बाद में मेरा की है वहाँ पर, की इज नथिंग बट देयर इज अ क्लोज्ड की, वहाँ पर मेरा कौन सा की है, क्लोज्ड की है। जब की क्लोज होता है तभी वहाँ पर करंट फ्लो होने वाला है उस सर्किट के अंदर से। G स्टैंड फॉर द गैल्वानोमीटर, G मेरा क्या है वहाँ पर, G है मेरा गैल्वानोमीटर। ओके, गैल्वानोमीटर किसके लिए यूज होता है, बताया मैंने आपको, गैल्वानोमीटर इज यूज्ड टू काउंट और मेजर दी सेंसिटिव करंट्स। सेंसिटिव करंट्स को गिनने के लिए गैल्वानोमीटर यूज होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ मेंशन करना है कि जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, करंट विल गेट स्टार्ट टू फ्लो इनसाइड दिस सर्किट। करंट यहाँ पर इस सर्किट के अंदर फ्लो होना स्टार्ट होने वाला है। एंड एट द पॉइंट ऑफ ए, जैसे ही करंट यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर रीच होने वाला है, पहुंचने वाला है, द करंट विल गेट डिवाइडेड। ओके, सो आई विल राइट हियर दैट इज अ करंट विल गेट डिवाइडेड, करंट विल गेट divided into I1 and I2 at point A। ठीक है, जैसे ही हम A पॉइंट के ऊपर आते हैं तो करंट I1 और I2 के अंदर डिवाइड हो रहा है। ओके, सो A पॉइंट के ऊपर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर रास्ता चेंज है। अब रास्ता चेंज है तो करंट भी क्या होगा, चेंज होगा। सो ऊपर I1 करंट फ्लो हो रहा है, नीचे I2 करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर पाथ चेंज हो रहा है, इसके लिए I1 करंट ऊपर फ्लो होगा, नीचे I2 करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, इसके बाद मेंशन करना होगा कि IG is also one of the current that is flowing through the galvanometer। okay, so I will mention over here IG is one of the current। जो IG है मेरा, IG क्या है, ये एक करंट है। okay, so IG is a current flowing through the or passing through the flowing through galvanometer। ठीक है, सो ये जो मेरा करंट है ये गैल्वानोमीटर के अंदर से पास होने वाला है। ओके, सो IG इज वन ऑफ द करंट विच इज पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर। IG जो मेरा करंट है वो गैल्वानोमीटर के अंदर से पास होने वाला है। ठीक है, सभी पॉइंट्स आपने यहाँ पर मेंशन अब कर लिए हैं। अब मेरे को आप बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा लूप है। लूप किसको कहते हैं आप, जो क्लोज कंडक्टिंग नेटवर्क होता है। ओके, क्लोज कंडक्टिंग नेटवर्क जिसके अंदर से कंटिन्यूअस फ्लो होता है करंट का, कोई भी टाइप का वहां पर ब्रेकेज नहीं है सर्किट के अंदर, उसको हम कंटिन्यूअस सर्किट या फिर लूप कहते हैं। ठीक है, सो यहां पर कौन सा लूप रहेगा, ABCDA। जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर ही एंड करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था लूप का नाम कैसे लिखते हैं। ABCD लिखोगे तो लूप अधूरा रह जाएगा। ठीक है, लूप जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पर ही एंडिंग भी करनी होती है। सो ABCD, फिर से A का नाम लिखना पड़ेगा, तो ये क्या है, मेरा एक बड़ा लूप है। ओके, सो लूप कौन सा है यहाँ पर, दैट इज अ लूप को ऐसे लिखते हैं हम, स्क्वायर एक बॉक्स बना देना यहाँ पर, और हम यहाँ पर लिखते हैं ABCDA। दिस इज वन ऑफ द लूप, दैट इज अ बिगेस्ट लूप ओवर हियर। ये एक बिगेस्ट लूप है। ठीक है, अब इस लूप के अंदर दो लूप्स छुपे हैं। ठीक है, ये लूप के अंदर दो लूप्स हाइड हुए हैं, उन लूप्स का भी नाम आपको मेंशन करना जरूरी है। कौन सा लूप है, ABDA, ये छोटा लूप हो गया, ये वन ऑफ द लूप है ABDA। क्लॉकवाइज मैनर के अंदर आपको जाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज मैनर मतलब जो आपकी वॉच की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में आपने लूप का नाम लिखना है यहाँ पर ABDA। दिस इज वन ऑफ द लूप। सो यहाँ पर लिखूंगा मैं, सो लूप नेम दैट इज ABDA। जहाँ से स्टार्ट वहाँ पर स्टॉप, जहाँ से स्टार्ट वहाँ पर स्टॉप। सो ABDA, दिस इज वन ऑफ द लूप। ठीक है, दूसरा लूप कौन सा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज सेंस में जाना है, मतलब B से C के तरफ, C से D के तरफ, D से B के तरफ। ओके, सो हियर ऑल्सो वी हैव टू मूव इन दिस सेंस ऑफ clockwise manner। Okay, so there is a B, C, D, B. This is another loop. Okay, so I will write over here the name of that loop, that is a B, C, D, B। ठीक है, जहां से स्टार्ट वहां पर स्टॉप, दिस इज अ लूप। ओके, सो B, C, D, B, इन दोनों लूप्स में आपको क्या करना है, इन दोनों लूप्स में आपको अप्लाई करना है दैट इज KVL।
KVL इज नथिंग बट दी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज द किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, इन दोनों लूप्स में आपको अब क्या करना है, यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है। KVL कैसे अप्लाई करते बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। ठीक है, देखा नहीं होगा तो आपने वो वीडियो को वहाँ पर देखना है पहले। ठीक है, KVL अप्लाई करने के लिए साइन कन्वेंशंस कैसे लेते हैं वो भी हमने देखा। फिर से रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट में। पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है कब, जब आप लूप को ट्रेस करोगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, सो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव कब होता है, जब आप कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में जाते हो, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ईएमएफ पॉजिटिव कब होता है, जब आप निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ जाते हो टर्मिनल के अंदर, तब ईएमएफ पॉजिटिव होता है। ईएमएफ नेगेटिव कब होता है, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ जाएंगे तब मेरा ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नेगेटिव कंसिडर होता है। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इन दोनों का सम 0 होता है। किधर, क्लोज लूप के अंदर। क्लोज लूप के अंदर, लूप तो क्लोज ही होता है, सो लूप के अंदर दोनों का सम 0 होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। चलो, सो पहले मैं ये पहला लूप कंसिडर करूंगा, इसके अंदर KVL अप्लाई करूंगा, दूसरा लूप लूंगा उसके अंदर KVL अप्लाई करूंगा, देखेंगे। चलो, सो लेट अस स्टार्ट, वी हैव टू अप्लाई द KVL। ये सर्किट है मेरा। ठीक है, इस सर्किट के अंदर आपको क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। ठीक है, पहला कौन सा लूप है, ABDA। ओके, सो लूप नेम पहले आपको यहां पर कंसिडर करना होगा, दैट इज ABDA। ठीक है, ABDA ये लूप है मेरा। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, ABDA ये लूप है मेरा, ABDA इसके अंदर क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। ओके, सो अप्लाई द KVL। KVL इज नथिंग बट द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलो लगाओ KVL। A से B की तरफ जाते समय मेरा डायरेक्शन A से B की तरफ है, राइट। करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो साइन कौन सा, नेगेटिव। दोनों के डायरेक्शन सेम तो साइन कौन सा रहता, नेगेटिव रहता। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में और अपन अलग डायरेक्शन में जा रहे तब पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस का अपने को मल्टीप्लिकेशन करके लिखना पड़ता। करंट एंड रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। चलो, सो मेरा डायरेक्शन A से B की तरफ है, एरोज का भी डायरेक्शन सेम है, तो साइन कौन सा रहेगा, निगेटिव। ठीक है, करंट कौन सा है वहां पर, I1 है, रेजिस्टेंस कौन सा है वहां पर, P, सो I1P। ठीक है, चलो A से B तक आ गई अपनी गाड़ी। अब हम B से D के तरफ जाएंगे। B से D के तरफ जाते समय मैं भी लूप को ऐसे ट्रेस कर रहा हूं, लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो साइन कौन सा, नेगेटिव। ओके, सो माइनस साइन विल बी देयर। करंट कौन सा है मेरा, IG है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा IG। अब रेजिस्टेंस तो नहीं है, G लिख दो फिर वहां पर, गैल्वानोमीटर G। ठीक है, इसके बाद D तक पहुंच गए हम D से किधर जाएंगे, A की तरफ। चलो, D से A की तरफ, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर ही स्टॉप करना है, सो D से मैं जाऊँगा A की तरफ। चलो, अब मेरा डायरेक्शन D से A की तरफ है, लेकिन करंट का डायरेक्शन किधर है, A से D के तरफ, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, साइन कौन सा, पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन साइन नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन साइन पॉजिटिव, सो D से A की तरफ जाते समय साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, सो हियर विल बी दी पॉजिटिव साइन। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा है वहाँ पर S, करंट कौन सा है वहाँ पर I2, सो I2 इज द करंट, यहाँ पर लिख लेते हैं हम I2 इज द करंट एंड रेजिस्टेंस इज द S। इन सबका सम कितना होता है क्लोज लूप के अंदर, 0 होता है, ऐसा अपने को KVL ने बोला है। ठीक है, चलो इसको बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट लूप के अंदर चलते हैं, दूसरा लूप कवर करेंगे। दूसरा लूप कौन सा है, BCDB। BCDB इसके अंदर KVL लगाना है। चलो, सो अनदर लूप दैट इज BCDB। इस लूप के अंदर क्या करना है आपको, अप्लाई करना है KVL, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलो, B से C के तरफ जाते समय मेरा डायरेक्शन भी B से C के तरफ है, मैं B से C के तरफ ट्रेस कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। करंट का भी डायरेक्शन
सेम है, साइन कौन सा, नेगेटिव, ठीक है। सो माइनस करंट कौन सा है, I1 है, सो यहाँ पर I1 लिखो। रेजिस्टेंस कौन सा है, Q है, तो Q लिखो। दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। C तक पहुंच गए हम C से किधर जाएंगे, D के तरफ जाएंगे। मैं C से D के तरफ जाऊंगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। मैं C से D के तरफ जा रहा हूं, करंट D से C के तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, साइन कौन सा, पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव विल बी देयर। ओके, सो करंट कौन सा है मेरा, I2 है। रेजिस्टेंस क्या है वहां पर, R है, तो R लिख दो, ठीक है। अब हम D तक पहुंच गए हैं, D से किधर जाएंगे, B के तरफ, क्योंकि लूप का नाम क्या है, BCDB। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर ही क्या करना है, स्टॉप करना है। सो D से मैं B के तरफ जाऊंगा। सो मेरा डायरेक्शन क्या है, D से B के तरफ है, करंट का डायरेक्शन B से D के तरफ है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, मतलब साइन कौन सा, पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव साइन विल बी देयर। करंट कौन सा है, IG है। रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, G। सो यहाँ पर लिख दिया G इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ चुके हैं अपने। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, अगर आप बोलते हो ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, तब गैल्वानोमीटर के अंदर से 0 करंट कंसीडर किया जाता है। ओके, इफ यू आर सेइंग दैट दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड, then you can consider or you have to consider that is the current flowing through the galvanometer is 0. ठीक है, so current flowing through the galvanometer 0 when the bridge is balanced. जब ब्रिज बैलेंस है तब करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर क्या होता है, 0 होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब IG का वैल्यू क्या करना है, आपने 0 प्लेस कर देना है दोनों इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, पहले इक्वेशन के अंदर IG का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। दूसरे इक्वेशन में IG का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। ठीक है, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय G, मतलब ये पूरे टर्म को क्या बोलेंगे हम, 0। इसका कैलकुलेशन 0 रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ये IG है, इसके मल्टीप्लिकेशन में G है, 0 इंटू एनीथिंग दैट विल बी 0। सो ये इसका भी कैलकुलेशन क्या होगा, 0। बाकी का जो बचा इक्वेशन वो लिखते हैं। चलो, क्या बचा ऊपर से, माइनस I1P, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा प्लस I2S इज इक्वल्स टू 0। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। नीचे इक्वेशन क्या है, माइनस ऑफ I1Q प्लस I2R, और ये तो 0 हो गया, विच विल बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर सिंपली कंसिडर करते हैं, दैट इज इस माइनस साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, चलो इनको उधर लेते हैं, मतलब I1P इज इक्वल्स टू I2S, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 को। यस, नीचे के इक्वेशन को कैसा लिख सकते हैं, I1Q इज इक्वल्स टू I2R, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन दे दो एक नाम 5, इसको बोलो 6। चलो, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 डिवाइडिंग दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा किससे, I1 एंड I2 से। चलो डिवाइड कर दो, क्या मिलता है देखो, I1P डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल्स टू I2S डिवाइडेड बाय I2। इसके बाद में नीचे का इक्वेशन I1Q डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल्स टू I2R डिवाइडेड बाय I2। ठीक है, यहाँ से I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल। क्या बचेगा इस इक्वेशन के अंदर, सिर्फ बचेगा P, इधर बचेगा S। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, P डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, Q इज इक्वल्स टू, इधर क्या है S, इधर क्या है R। P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय R। ओके, P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय R। ये कंडीशन है किसकी, विस्टोन्स नेटवर्क की। ठीक है, विस्टोन्स नेटवर्क की P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय R। तो इससे, इस इक्वेशन से क्या प्रूव होता है, इस इक्वेशन से प्रूव होता है कि आपको 3 रेजिस्टेंसेस अगर पता है तो आप एक 4th अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। पहले ही लाइन में मैंने लिखा था, विस्टोन्स नेटवर्क इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अगर S, R और Q ये 3 रेजिस्टेंसेस मुझे पता है तो P रेजिस्टेंस मैं इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल विस्टोन्स नेटवर्क और विस्टोन्स ब्रिज। Okay, so today we shall stop over here and next part will continue in next lecture. Thank you very much. Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we started first lesson of physics series, that is a current electricity.
करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हमने 12th स्टैंडर्ड का पहला ही लेसन अपन ने यहाँ पर स्टार्ट किया है। ओके, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट दी किरचॉफ्स लॉज। ठीक है, किरचॉफ लॉज के बारे में अपन ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, उसको एक्सप्लेन किया है, अच्छी तरह से उसको हमने समझा है। ठीक है, 2 लॉज ऑफ द किरचॉफ दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दी प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, पहला दैट इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ हमने यहाँ पर स्टडी किया था। क्या होता है किरचॉफ्स करंट लॉ? द सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन पॉइंट विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जंक्शन पॉइंट के ऊपर जो करंट का सम होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ये अपन ने किरचॉफ करंट लॉ के अंदर पढ़ा था। ठीक है, सेकंड दैट इज अ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज अ केवीएल, और यू कैन से दैट किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ ये भी अपन ने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। क्या होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, ओके, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज इन ए क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन दोनों का सम अगर हम करते हैं तो सम कितना आने वाला है? दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू 0। दैट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज वेल एज साइन कन्वेंशन, एक्सप्लेनेशन, सर्किटल डायग्राम, all the points we have completed in the last lecture regarding the Kirchhoff's voltage law, that is the Kirchhoff's second law। ठीक है, सो किरचॉफ के लॉज अपन ने यहाँ पर स्टडी कर लिए हैं टू एनालाइज द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को एनालाइज करने के लिए किरचॉफ लॉ का यूज होता है। ठीक है, सो ये अपन ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट यहाँ पर कर दिया था। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज के बारे में अपने को यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेनी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दी व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, और यू कैन से दैट व्हीटस्टोन्स ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ये एक साइंटिस्ट का नाम है, दैट इज चार्ल्स व्हीटस्टोन इसका पूरा नाम है। इसने क्या किया था? चार्ल्स व्हीटस्टोन ने एक ब्रिज का फॉर्मेशन किया था, दैट इज एक नेटवर्क का फॉर्मेशन किया था। क्यों किया था? फॉर फाइंडिंग दी अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए चार्ल्स व्हीटस्टोन सर ने यहाँ पर एक ब्रिज बनाया था जिसके थ्रू आप अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ओके, दैट इज प्रॉपर्टी टू अपोज द करंट और यू टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को अपोज करने का काम होता है किसका? रेजिस्टेंस का। ठीक है, सो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करने का ये यहाँ पर काम करती है। ठीक है, सो देखेंगे वन ऑफ द स्टेटमेंट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। लेट अस सी, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, जो व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है या फिर व्हीटस्टोन्स ब्रिज जो है वो क्या करता है? दैट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? अननोन रेजिस्टेंसेस को, जो रेजिस्टेंसेस अपने को पता नहीं है उन रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए व्हीटस्टोन्स ब्रिज ये यूज होता है। ओके, सो व्हीटस्टोन्स ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का यूज होता है, यूटिलाइजेशन इसका वहां पर रहता है। ठीक है, ओके, सो और कुछ एडिशनल पॉइंट की पहले मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अबाउट दी व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। ओके, द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, डिस्प्लेसमेंट, changes as the resistance changes। ठीक है, देखो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है समझते हैं। सबसे पहले द प्रॉपर्टीज लाइक,
कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ये एक प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस। स्ट्रेन, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ह्यूमिडिटी, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और द सब्सटेंस और पार्टिकल इज दर। ओके, चेंजेस। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या होती है, चेंज होती है। ओके, दीज प्रॉपर्टीज गेट चेंजेस एज द रेजिस्टेंस गेट चेंजेस। जैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है वैसे ये प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, सो हम यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर या फिर इस पॉइंट के अंदर समझने वाले हैं, दैट इज विस्टोन्स नेटवर्क इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। विस्टोन्स नेटवर्क जो कि अननोन रेजिस्टेंसेस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। ओके, सो ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस फाइंड हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे आप रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करोगे तो आप टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ये सभी पैरामीटर्स भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करना है, अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम विस्टोन्स ब्रिज या फिर विस्टोन्स नेटवर्क के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, सो विस्टोन्स नेटवर्क, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन क्या है उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले मैं आपके सामने यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्किट इज देयर। इस सर्किट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है पहले हम वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर पहले सर्किट बना देता हूँ सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ रजिस्टर। यहाँ पर अपने को 4 रजिस्टर्स कंसिडर करने हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वन ऑफ द रजिस्टर इज देयर, ये एक रजिस्टर हो चुका है। अनदर रजिस्टर, दिस इज द अनदर रजिस्टर वी हैव टू टेक हियर। ठीक है, थोड़ा इसको प्रॉपर निकाल देते हैं हम। दिस इज द अनदर रजिस्टर एंड हियर दिस इज एन अनदर रजिस्टर, थर्ड, और ये एक रजिस्टर यहां से मैंने निकाल दिया। ठीक है, सो 4 रजिस्टर्सेस आपको यहां पर कंसिडर करना है। Okay, we have to consider the 4 resistors are there. Suppose this resistor is named as P, this is named as Q, this resistor can be labeled as R and this resistor can be S. Okay, so P, Q, R, S are the 4 resistors that we have to consider first of all. Okay, ये 4 resistances है। ये 4 resistances आपको ऐसे अरेंज करने हैं कि वहां पर एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होना चाहिए। सो क्वाड्रिलैटरल को मैं नाम दे देता हूं, सपोज A, B, C and D. So ABCD is nothing but one of the quadrilateral. So ABCD मेरा क्या है, एक quadrilateral है। This is an quadrilateral. Okay. अब इसको क्या करना है, आपने एक सर्किट के अंदर लगाना है। सर्किट के अंदर क्या होगा, EMF रहेगा, की रहेगी, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है तो वो सर्किट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो इसी सर्किट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्किट के अंदर लेने वाला हूँ। सो सर्किट के अंदर क्या रहता है, EMF, ये एक EMF लगा दिया। सपोज मैंने यहाँ पर EMF के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सपोज दिस इज द EMF, ये मेरा EMF हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे, कंसिडर करेंगे दैट इज अ की मैं यहाँ पर एक कंसिडर करूँगा। ओपन की, क्लोज की, 2 तरीके की कीज होती है, पता है अपने को। ठीक है, सो दिस इज अ C और ये यहाँ पर एक नेटवर्क मेरा फॉर्म हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द सर्किट। ओके, सो ये मेरा एक सर्किट यहाँ पर फॉर्म हो गया है, सर्किट हमने फॉर्म कर लिया। ठीक है, सो दिस इज अ सर्किट। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू क्लोज द की, ठीक है, जैसे ही हम इस सर्किट के अंदर की को क्लोज करेंगे, ओके, जैसे ही हम सर्किट के अंदर की को क्लोज करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, इस सर्किट के अंदर क्या होने वाला है, जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, सो करंट विल स्टार्ट टू मूव इनसाइड दिस सर्किट। ठीक है, इस सर्किट के अंदर करंट क्या होने वाला है, मूव होना स्टार्ट होने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इस की को क्लोज कर देता हूँ। सो करंट विल गेट स्टार्ट टू मूव इनसाइड दिस सर्किट। ओके, एंड वी आल्सो नो दैट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, क्या डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल करंट का फ्लो होने का, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ मेरा क्या होने वाला है, करंट यहाँ पर ट्रैवल होने वाला है, करंट यहाँ पर इस तरीके से फ्लो होने वाला है। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पर लेबल दे देते हैं, दैट इज अ की, क्लोज्ड की इज दैट, ये मेरी क्लोज की है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव से करंट स्टार्ट होने वाला है। करंट मेरा I, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है।
ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ए पॉइंट के ऊपर आने के बाद रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, पाथ यहाँ पर अलग अलग हो रहे हैं। सो पाथ अलग हो रहे हैं तो यहाँ पर करंट भी क्या होने वाला है, डिवाइड होने वाला है। ओके, सो करंट विल गेट डिवाइडेड ओवर हियर, ठीक है। इस केस में यहाँ पर मेरा करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर कुछ करंट जाने वाला है और नीचे की और कुछ करंट यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। ऊपर के साइड में जो करंट जाएगा तो उसको मैं सपोज I1 कहता हूँ, I1 विल बी द करंट ओवर हियर, ठीक है। और इतने आधे जो ये सर्किट है, आधा जो सर्किट है इसमें मैं I1 करंट कंसिडर करूंगा, ठीक है। इसके अंदर से भी I1 करंट मूव होने वाला है ना, I1 करंट। ओके, इधर कौन सा करंट कंसिडर करूंगा, I करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है किसके अंदर, I1 एंड I2 के अंदर। सो नीचे मेरा I2 करंट, इधर भी I2 करंट और इधर के साइड में भी कौन सा करंट रहेगा, दिस विल बी द I2, हियर विल बी द I2 करंट, ठीक है। सो ये ऊपर के तरफ I1 करंट कंसिडर कर लिया, नीचे के तरफ हमने I2 करंट कंसिडर कर लिया। ओके, अब आपको B एंड D इन पॉइंट्स के बीच में आपको यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट करना है। ओके, वी हैव टू कनेक्ट द गैल्वानोमीटर बिटवीन द पॉइंट B एंड D। नाउ व्हाट इज द गैल्वानोमीटर? गैल्वानोमीटर किसके लिए यूज होता है? गैल्वानोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट और टू काउंट दी सेंसिटिव करंट्स। सेंसिटिव करंट्स को गिनने के लिए गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया जाता है सर्किट्स के अंदर, और एमीटर इज यूज्ड टू मेजर दी बिग करंट्स और दी सिंपल दैट इज अ जनरल करंट्स। जनरल करंट्स को मेजर करने के लिए एमीटर यूज होता है, और गैल्वानोमीटर क्या करता है, सेंसिटिव करंट्स को, छोटे करंट्स को मेजर करने के लिए गैल्वानोमीटर सर्किट्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। चलो, सो ये मेरा सपोज मैंने यहाँ पर गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर लिया, सो दिस इज अ गैल्वानोमीटर, ये मेरा गैल्वानोमीटर हो गया है, ठीक है। ये B एंड D के बीच में अपने को यहाँ पर कनेक्ट करना है। ओके, सो गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन दी टर्मिनल दैट इज अ B एंड D। B एंड D के बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट करना है। सो दिस इज अ सिंपल गैल्वानोमीटर। ओके, अब गैल्वानोमीटर के अंदर से भी जो करंट पास होने वाला है ना, ऑफ कोर्स गैल्वानोमीटर के अंदर से भी करंट पास होने वाला है, उस करंट को मैं कह सकता हूँ दैट इज IG। Okay, IG will be the current that is passing through the galvanometer. I stands for the current and G is nothing but the galvanometer. So galvanometer के अंदर से ट्रैवल करने वाले करंट को हम बोलेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर। सो IG इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर। IG मेरा करंट फ्लो होने वाला है गैल्वानोमीटर के अंदर से, ठीक है। सो ये पूरा सर्किट, पूरा प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पर बना दिया है। अब इसके बारे में हम सब पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, देखेंगे। चलो, सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम विस्टोन्स ब्रिज के बारे में पढ़ रहे हैं, विस्टोन्स नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विस्टोन्स नेटवर्क का यूज क्या होता है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए विस्टोन्स नेटवर्क का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स के अंदर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, देखो P, Q, R एंड S आर दी 4 रेजिस्टर्स। ओके, सो P, Q, R, S मेरे क्या है, 4 रेजिस्टर्स हैं। P, Q, R एंड S आर दी 4 रेजिस्टर्स। ये 4 क्या है मेरे, रेजिस्टर्स है। ओके, दीज आर दी 4 रेजिस्टर्स। P, Q, R एंड S आर दी रेजिस्टर्स। ओके, अरेंज्ड इन दैट वे, अरेंज्ड इन दैट वे देयर is a formation of a quadrilateral, ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है कि वहां पर एक क्वाड्रिलैटरल बनने वाला है, ठीक है। सो क्वाड्रिलैटरल ऐसा बनने वाला है, देखो फिर से मैं पढ़ता हूं स्टेटमेंट को। P, Q, R एंड S आर दी 4 रेजिस्टर्स। P, Q, R और S मेरे 4 रेजिस्टर्स है, ठीक है। अरेंज्ड इन दैट वे, इनको इन तरीके से अरेंज करना है, ऐसे तरीके से आपने इसको अरेंज करना है कि वहां पर फॉर्मेशन होना चाहिए, बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए वहां पर एक क्वाड्रिलैटरल बनना चाहिए। ओके, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिलैटरल। सो क्वाड्रिलैटरल कौन सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, A, B, C एंड D इज दिस इज वन ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। तो ये क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होने वाला है मेरा ABCD। ओके, सो ABCD इज वन ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, दिस इज फॉर्मिंग ओवर हियर। सो ABCD ये मेरा क्वाड्रिलैटरल बनने वाला है यहाँ से, जब आप 4 रेजिस्टर्स को यहाँ पर अरेंज करने वाले हो तब, ठीक है। ओके,
अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान देता हूँ और क्या कनेक्ट है इस सर्किट के अंदर, और इस सर्किट के अंदर कनेक्टेड है वन ऑफ द EMF E एंड क्लोज की K. ओके, सो EMF E is connected is there. EMF E stands for the EMF that is electromotive force, या फिर सेल या फिर बैटरी भी आप यहाँ पर कह सकते हो. इसके बाद में मेरा की है, वहाँ पर की इज नथिंग बट देयर इज अ क्लोज्ड की. वहाँ पर मेरा कौन सा की है? क्लोज्ड की है. जब की क्लोज होता है तभी वहाँ पर करंट फ्लो होने वाला है उस सर्किट के अंदर से. G स्टैंड फॉर दी गैल्वानोमीटर. G मेरा क्या है वहाँ पर? G है मेरा गैल्वानोमीटर. ओके, गैल्वानोमीटर किसके लिए यूज होता है बताया मैंने आपको. गैल्वानोमीटर इज यूज्ड टू काउंट और मेजर दी सेंसिटिव करंट्स. सेंसिटिव करंट्स को गिनने के लिए गैल्वानोमीटर यूज होता है. ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ मेंशन करना है कि जैसे ही आप की को क्लोज करोगे करंट विल गेट स्टार्ट टू फ्लो इनसाइड दिस सर्किट. करंट यहाँ पर इस सर्किट के अंदर फ्लो होना स्टार्ट होने वाला है. एंड एट द पॉइंट ऑफ ए, जैसे ही करंट यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर रीच होने वाला है, पहुंचने वाला है, द करंट विल गेट डिवाइडेड. ओके, सो आई विल राइट हियर दैट इज अ करंट विल गेट डिवाइडेड. करंट विल गेट divided into I1 and I2 at point A. ठीक है, जैसे ही हम A पॉइंट के ऊपर आते हैं तो करंट I1 और I2 के अंदर डिवाइड हो रहा है. ओके, सो A पॉइंट के ऊपर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर रास्ता चेंज है. अब रास्ता चेंज है तो करंट भी क्या होगा? चेंज होगा. सो ऊपर I1 करंट फ्लो हो रहा है, नीचे I2 करंट फ्लो हो रहा है. ओके, सो यहाँ पर पाथ चेंज हो रहा है, इसके लिए I1 करंट ऊपर फ्लो होगा, नीचे I2 करंट फ्लो होने वाला है. ठीक है, इसके बाद मेंशन करना होगा कि IG is also one of the current that is flowing through the galvanometer. Okay, so I will mention over here IG is one of the current. जो IG है मेरा, IG क्या है? ये एक करंट है. Okay, so IG is a current flowing through the or passing through the गैल्वानोमीटर. ठीक है, सो ये जो मेरा करंट है ये गैल्वानोमीटर के अंदर से पास होने वाला है. ओके, सो IG इज वन ऑफ द करंट विच इज पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर. IG जो मेरा करंट है वो गैल्वानोमीटर के अंदर से पास होने वाला है. ठीक है, सभी पॉइंट्स आपने यहाँ पर मेंशन अब कर लिए हैं. अब मेरे को आप बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा लूप है. लूप किसको कहते हैं आप? जो क्लोज कंडक्टिंग नेटवर्क होता है. ओके, क्लोज कंडक्टिंग नेटवर्क जिसके अंदर से कंटिन्यूअस फ्लो होता है करंट का, कोई भी टाइप का वहां पर ब्रेकेज नहीं है सर्किट के अंदर, उसको हम कंटिन्यूअस सर्किट या फिर लूप कहते हैं. ठीक है, सो यहां पर कौन सा लूप रहेगा? ABCDA. जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर ही एंड करना पड़ता है. मैंने आपको पहले भी बताया था लूप का नाम कैसे लिखते हैं. ABCD लिखोगे तो लूप अधूरा रह जाएगा. ठीक है, लूप जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पर ही एंडिंग भी करनी होती है. सो ABCD, फिर से A का नाम लिखना पड़ेगा. तो ये क्या है? मेरा एक बड़ा लूप है. ओके, सो लूप कौन सा है यहाँ पर? दैट इज अ लूप को ऐसे लिखते हैं हम, स्क्वायर एक बॉक्स बना देना यहाँ पर, और हम यहाँ पर लिखते हैं ABCDA. दिस इज वन ऑफ द लूप, दैट इज अ बिगेस्ट लूप ओवर हियर. ये एक बिगेस्ट लूप है. ठीक है, अब इस लूप के अंदर दो लूप्स छुपे हैं. ठीक है, ये लूप के अंदर दो लूप्स हाइड हुए हैं. उन लूप्स का भी नाम आपको मेंशन करना जरूरी है. कौन सा लूप है? ABDA. ये छोटा लूप हो गया, ये वन ऑफ द लूप है. ABDA क्लॉकवाइज मैनर के अंदर आपको जाना है. ठीक है, क्लॉकवाइज मैनर मतलब जो आपकी वॉच की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में आपने लूप का नाम लिखना है. यहाँ पर ABDA, दिस इज वन ऑफ द लूप. सो यहाँ पर लिखूंगा मैं, सो लूप नेम दैट इज ABDA. जहाँ से स्टार्ट वहाँ पर स्टॉप, जहाँ से स्टार्ट वहाँ पर स्टॉप. सो ABDA, दिस इज वन ऑफ द लूप. ठीक है, दूसरा लूप कौन सा है? यहाँ पर क्लॉकवाइज सेंस में जाना है, मतलब B से C के तरफ, C से D के तरफ, D से B के तरफ. ओके, सो हियर ऑल्सो वी हैव टू मूव इन दिस सेंस ऑफ clockwise manner. Okay, so there is a B, C, D, B. This is another loop. Okay, so I will write over here the name of that loop, that is a B, C, D, B. ठीक है, जहां से स्टार्ट वहां पर स्टॉप. दिस इज अ लूप. ओके, सो B, C, D, B. इन दोनों लूप्स में आपको क्या करना है? इन दोनों लूप्स में आपको अप्लाई करना है दैट इज KVL.
KVL इज नथिंग बट दी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज द किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, इन दोनों लूप्स में आपको अब क्या करना है, यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है। KVL कैसे अप्लाई करते बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। ठीक है, देखा नहीं होगा तो आपने वो वीडियो को वहाँ पर देखना है पहले। ठीक है, KVL अप्लाई करने के लिए साइन कन्वेंशंस कैसे लेते हैं वो भी हमने देखा। फिर से रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट में। पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है कब, जब आप लूप को ट्रेस करोगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, सो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव कब होता है, जब आप कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में जाते हो, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ईएमएफ पॉजिटिव कब होता है, जब आप निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ जाते हो टर्मिनल के अंदर, तब ईएमएफ पॉजिटिव होता है। ईएमएफ नेगेटिव कब होता है, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ जाएंगे तब मेरा ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नेगेटिव कंसिडर होता है। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इन दोनों का सम 0 होता है। किधर, क्लोज लूप के अंदर। क्लोज लूप के अंदर, लूप तो क्लोज ही होता है, सो लूप के अंदर दोनों का सम 0 होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। चलो, सो पहले मैं ये पहला लूप कंसिडर करूंगा, इसके अंदर KVL अप्लाई करूंगा, दूसरा लूप लूंगा उसके अंदर KVL अप्लाई करूंगा, देखेंगे। चलो, सो लेट अस स्टार्ट, वी हैव टू अप्लाई द KVL। ये सर्किट है मेरा। ठीक है, इस सर्किट के अंदर आपको क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। ठीक है, पहला कौन सा लूप है, ABDA। ओके, सो लूप नेम पहले आपको यहां पर कंसिडर करना होगा, दैट इज ABDA। ठीक है, ABDA ये लूप है मेरा। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, ABDA ये लूप है मेरा, ABDA इसके अंदर क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। ओके, सो अप्लाई दी KVL। KVL इज नथिंग बट द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलो लगाओ KVL। A से B की तरफ जाते समय मेरा डायरेक्शन A से B की तरफ है, राइट। करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो साइन कौन सा, नेगेटिव। दोनों के डायरेक्शन सेम तो साइन कौन सा रहता, नेगेटिव रहता। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में और अपन अलग डायरेक्शन में जा रहे तब पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस का अपने को मल्टीप्लिकेशन करके लिखना पड़ता। करंट एंड रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। चलो, सो मेरा डायरेक्शन A से B की तरफ है, एरोज का भी डायरेक्शन सेम है, तो साइन कौन सा रहेगा, निगेटिव। ठीक है, करंट कौन सा है वहां पर, I1 है, रेजिस्टेंस कौन सा है वहां पर, P, सो I1P। ठीक है, चलो A से B तक आ गई अपनी गाड़ी। अब हम B से D के तरफ जाएंगे। B से D के तरफ जाते समय मैं भी लूप को ऐसे ट्रेस कर रहा हूं, लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो साइन कौन सा, नेगेटिव। ओके, सो माइनस साइन विल बी देयर। करंट कौन सा है मेरा, IG है, सो मैं यहाँ पर लिखूंगा IG। अब रेजिस्टेंस तो नहीं है, G लिख दो फिर वहां पर, गैल्वानोमीटर G। ठीक है, इसके बाद D तक पहुंच गए हम D से किधर जाएंगे, A की तरफ। चलो, D से A की तरफ, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर ही स्टॉप करना है, सो D से मैं जाऊँगा A की तरफ। चलो, अब मेरा डायरेक्शन D से A की तरफ है, लेकिन करंट का डायरेक्शन किधर है, A से D की तरफ, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, साइन कौन सा, पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन साइन नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन साइन पॉजिटिव, सो D से A की तरफ जाते समय साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, सो हियर विल बी दी पॉजिटिव साइन। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा है वहां पर S, करंट कौन सा है वहां पर I2, सो I2 इज द करंट, यहाँ पर लिख लेते हैं हम I2 इज द करंट एंड रेजिस्टेंस इज द S। इन सबका सम कितना होता है क्लोज लूप के अंदर, 0 होता है, ऐसा अपने को KVL ने बोला है। ठीक है, चलो इसको बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट लूप के अंदर चलते हैं, दूसरा लूप कवर करेंगे। दूसरा लूप कौन सा है, BCDB। BCDB इसके अंदर KVL लगाना है। चलो, सो अनदर लूप दैट इज BCDB। इस लूप के अंदर क्या करना है आपको, अप्लाई करना है KVL, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलो, B से C के तरफ जाते समय मेरा डायरेक्शन भी B से C के तरफ है, मैं B से C के तरफ ट्रेस कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। करंट का भी डायरेक्शन
सेम है, साइन कौन सा, नेगेटिव, ठीक है। सो माइनस करंट कौन सा है, I1 है, सो यहाँ पर I1 लिखो, रेजिस्टेंस कौन सा है, Q है, तो Q लिखो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। C तक पहुंच गए हम C से किधर जाएंगे, D के तरफ जाएंगे। मैं C से D के तरफ जाऊंगा, लेकिन करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। मैं C से D के तरफ जा रहा हूं, करंट D से C के तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, साइन कौन सा, पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव विल बी देयर। ओके, सो करंट कौन सा है मेरा, I2 है, रेजिस्टेंस क्या है वहां पर, R है, तो R लिख दो, ठीक है। अब हम D तक पहुंच गए हैं, D से किधर जाएंगे, B के तरफ, क्योंकि लूप का नाम क्या है, BCDB, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर ही क्या करना है, स्टॉप करना है। सो D से मैं B के तरफ जाऊंगा, सो मेरा डायरेक्शन क्या है, D से B के तरफ है, करंट का डायरेक्शन B से D के तरफ है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, मतलब साइन कौन सा, पॉजिटिव। ओके, सो पॉजिटिव साइन विल बी देयर। करंट कौन सा है, IG है, रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, G, सो यहाँ पर लिख दिया G इज इक्वल्स टू 0, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ चुके अपने। अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, अगर आप बोलते हो ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, तब गैल्वानोमीटर के अंदर से 0 करंट कंसिडर किया जाता है। ओके, इफ यू आर सेइंग दैट दिस ब्रिज इज बैलेंस्ड, then you can consider or you have to consider that is the current flowing through the galvanometer is 0. ठीक है, so current flowing through the galvanometer 0 when the bridge is balanced. जब ब्रिज बैलेंस है तब करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर क्या होता है, 0 होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब IG का वैल्यू क्या करना है, आपने 0 प्लेस कर देना है दोनों इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, पहले इक्वेशन के अंदर IG का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, दूसरे इक्वेशन में IG का वैल्यू क्या रखेंगे, 0। ठीक है, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय G, मतलब ये पूरे टर्म को क्या बोलेंगे हम, 0, इसका कैलकुलेशन 0 रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ये IG है, इसके मल्टीप्लिकेशन में G है, 0 इंटू एनीथिंग दैट विल बी 0, सो ये इसका भी कैलकुलेशन क्या होगा, 0। बाकी का जो बचा इक्वेशन वो लिखते हैं। चलो, क्या बचा ऊपर से, माइनस I1P, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा, प्लस I2S इज इक्वल्स टू 0, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। नीचे इक्वेशन क्या है, माइनस ऑफ I1Q प्लस I2R, और ये तो 0 हो गया, विच विल बी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर सिंपली कंसिडर करते हैं, दैट इज इस माइनस साइन को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, चलो इनको उधर लेते हैं, मतलब I1P इज इक्वल्स टू I2S, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 को। यस, नीचे के इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, I1Q इज इक्वल्स टू I2R, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन दे दो एक नाम 5, इसको बोलो 6। चलो, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 डिवाइडिंग, दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा किससे, I1 एंड I2 से। चलो डिवाइड कर दो, क्या मिलता है देखो, I1P डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल्स टू I2S डिवाइडेड बाय I2। इसके बाद में नीचे का इक्वेशन I1Q डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल्स टू I2R डिवाइडेड बाय I2। ठीक है, यहाँ से I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, क्या बचेगा इस इक्वेशन के अंदर, सिर्फ बचेगा P, इधर बचेगा S। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, P डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, Q इज इक्वल्स टू, इधर क्या है S, इधर क्या है R, P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय R। ओके, P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय R, ये कंडीशन है किसकी, विस्टोन्स नेटवर्क की। ठीक है, विस्टोन्स नेटवर्क की P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय R। तो इससे, इस इक्वेशन से क्या प्रूव होता है, इस इक्वेशन से प्रूव होता है कि आपको 3 रेजिस्टेंसेस अगर पता है तो आप एक 4th अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। पहले ही लाइन में मैंने लिखा था, विस्टोन्स नेटवर्क इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अगर S, R और Q ये 3 रेजिस्टेंसेस मुझे पता है तो P रेजिस्टेंस मैं इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल विस्टोन्स नेटवर्क और विस्टोन्स ब्रिज। Okay, so today we shall stop over here and next part will continue in next lecture. Thank you very much.